सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, ये क्लास 10th का चैप्टर 13 हम लोग लेके आए हैं, जो कि है सरफेस एरिया वॉल्यूम। इससे जरूर से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड वगैरह में, तो इसको आप समझिए। देखिए, मैं बहुत ही बेसिक से आपको ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक एक फिगर उसके डायग्राम वगैरह को ड्रॉ करूंगा, उसमें क्या क्वांटिटीज हैं और उसके कर्व सरफेस टोटल सरफेस में डिफरेंस क्या है। फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल आपको बताऊंगा, इवन एक्सरसाइज भी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए और वीडियो के इस सीरीज के सारी वीडियोस को एंड तक देखिए, ताकि आपको पूरा ग्रैस्प हो सके कंसेप्ट का, और आप घबराओ नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा नंबर के आते हैं और आप सारे क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, तो आराम से पूरा देखो जिससे क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे, जो कि है बेसिक्स। ठीक है, हम लोग इसको इंट्रोडक्शन को समझते हैं। देखिए बच्चों, एरिया तो आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा ही होगा। तो अभी तक जैसे स्टैंडर्ड फिगर होता है, जैसे आप जानते हो कि सिलेंडर हो गया, ठीक है, कोन हो गया, स्फीयर हो गया। तो इन सब का आप, हालांकि मैं टीएसए सीएसए सब आपको बताऊंगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फिगर है और इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। लेकिन क्या करें जब आपको स्टैंडर्ड फिगर नहीं दिया हो। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, तब क्या करें, तब वॉल्यूम वगैरह कैसे निकालें। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, तब आप क्या करोगे उस स्थिति में। तो आप क्या करोगे बच्चों, अलग अलग का निकालोगे, फिर पूरा जोड़ोगे। ठीक है, तो वो सब मैं क्लियर करूंगा। पहले एक एक फिगर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहला फिगर जो हम लोग लेके आए हैं वो है बच्चों सिलेंडर। तो सिलेंडर देखिए आपको कैसा दिखता है, पहले मैं मेंशन कर दूं। एक एक फिगर को अगर आप डायग्राम समझ जाओगे और उसके वैल्यूज को समझ जाओगे ना, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए फिगर नंबर 1 हमारा है सिलेंडर। तो बच्चों देखो, ये इस तरीके का कुछ होता है। ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो आपका ये सर्कुलर बेस होता है और यहाँ पर आपका ये आपका रेडियस होता है इसका। ठीक, और ये आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो आपके ऊपर और नीचे एक सर्कुलर बेस होता है और ऐसे आपका फिगर रहता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसके दो चीज की बात हम लोग करते हैं, सीएसए और टीएसए, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों, मैं इसको नॉमेनक्लेचर कर दूं। देखिए, ये आपका फर्स्ट है सर्कुलर बेस, ये सेकंड है, और जो आपके पास ये दिख रहा है ना, ये आपका थर्ड है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया नाम से ही लग रहा है कि आपके जो इंडिविजुअल एरियाज हैं उनके कर्व सरफेस को आप लोग क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, टीएसए क्या होता है, सारे कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दो। देखिए, नाम से ही लग रहा है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। मतलब कि आपको अपने आंख से, अपने आईज से जितना एरिया दिख रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एरियाज, सम ऑफ ऑल एरिया कह लो या सीएसएस कह लो, सारे को जोड़ दोगे। ठीक है, तो आप टीएसए पता करने के लिए सारे सीएसए को जोड़ दोगे, और सीएसए आपको इंडिविजुअल याद करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक, तो मैं एक लिस्ट बना दे रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, जो सीएसए होता है, सिलेंडर का हम बात कर रहे हैं, वो होता है 2πRh। ठीक, 2πRh, जहां पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है आर क्या है, इसको मैं लिखवा दे रहा हूं, इसके बाद अंडरस्टूड रहेगा। आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस। और एच क्या है, हाइट है। एच बच्चों क्या है, हाइट है सिलेंडर का। देखिए, अभी हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं। कुछ ये चैप्टर क्या नाम है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अभी हम लोग सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर का एरिया की बात कर रहे हैं। जब वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक बच्चों, तो सी एस ए आप लिख लीजिए 2πRh। ठीक है, क्लियर। तो अगर मान लीजिए इसमें टीएसए पूछ लेगा तो क्या करोगे, तो आप एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 को जोड़ दोगे। ठीक है, मान लो टोटल सरफेस एरिया पूछ ही लिया आपसे, टीएसए फर्स्ट को ऐड कर दोगे,
सेकंड को ऐड कर दोगे और थर्ड को ऐड कर दोगे। ठीक, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका बच्चों, फर्स्ट क्या है, एक सर्किल है, तो इसको लिख दो पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं कर रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया कि जो एरिया आपको दिख रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर दो सर्किल दिख रहा है, बीच में वो कर्व सरफेस दिख रहा है, और टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था सारी CSO को जोड़ दो, तो पहले वाले के एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा भी एक सर्किल है, तो इसको भी जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और तीसरा मैंने अभी बताया है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पाई पाई आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच। तो आपका TSA जो हो गया वो क्या हो गया, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, मतलब कि नटशेल में अगर मैं बताना चाहूँ तो CSA तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, CSA आपका स्टैंडर्ड है, और सारे CSA का सम जो होगा, सम ऑफ ऑल CSA, ठीक है, वो क्या दे देगा आपको, वो आपको दे देगा TSA। TSA इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल CSA। वो बात आपको दिखना याद रहना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया मतलब जो आपको एरिया दिख रहा है, तो आपको एरिया क्या दिख रहा है, ऊपर एक सर्किल दिख रहा है, नीचे एक सर्किल दिख रहा है, और ये दिख रहा है, एक बात। दूसरी बात कि आपको सारे CSA को जोड़ना है, तो आप इसका CSA जोड़ लिए, मतलब कि जो भी कर्व सरफेस एरिया है तो उसका पाई आर स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और इस वाले का मालूम है 2 पाई आर एच, बस उसको आप रख दिए। ठीक है, तो इसका CSA ये हो गया और TSA हो गया सिलेंडर का। तो इसको बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, और ये फंडामेंटल मैंने बता दिया कि TSA इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल CSA। ठीक, तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने डायग्राम पे, पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बच्चों जो दूसरा है आपका वो है स्फीयर। स्फीयर का भी मैं लिख दे रहा हूं एक साथ, और हेमिस्फीयर का भी। ठीक है, स्फीयर आप समझ रहे हो ना, स्फीयर आपका क्या होता है, जैसे आप वो देखे हो ना, बचपन में कांच की गोली खेले होगे, या रबड़ की बॉल हो गई। ये देखिए 3D फिगर है, ये सर्किल नहीं है, ये क्या है, 3D फिगर, मतलब इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी, हाइट है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट बॉल है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल। ठीक है, तो ये आपका 3D फिगर है, क्लियर। तो ये आपका हो गया स्फीयर। ठीक है, और अगर इस गेंद को मैं आधे से काट दूं ऐसे, तो कुछ ऐसा आएगा हमें हमारे पास, देखिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये सर्किल ऐसा बचा रहेगा ना ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ये आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर। ठीक बच्चों, तो इसका देखिए CSA और इसका CSA याद करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अब बताइए CSA के लिए आपको याद करना पड़ेगा, जब CSA आपका स्फीयर का 4 पाई है तो इसको आधा कर दो, तो 4 बाई इस पूरे को आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, किसी एक को आप याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, और स्फीयर का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, सीधी सी बात है ना, स्फीयर को आधा काट देगा तो हेमिस्फीयर हो गया। तो आपका बच्चों ये हो जाएगा CSA स्फीयर का, और ये हो जाएगा हेमिस्फीयर का CSA। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऐसा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ पर एरिया क्या है, जस्ट 0 है। तो आपका बच्चों जो स्फीयर होता है उसमें आप CSA निकाल लो या TSA निकाल लो, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन हेमिस्फीयर में CSA की वैल्यू तो 2 पाई आर स्क्वायर होती है, तो लेकिन TSA की वैल्यू क्या होती है, वो होती है, देखो आपका ये कर्व सरफेस जुड़ेगा, और ये जो टॉप वाला पोर्शन है जो मैं बता रहा हूँ ये भी जुड़ेगा, तो ये भी एक सर्किल है, तो TSA आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस
सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों याद करो लेकिन समझ के, ठीक है, आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए कि स्फीयर है तो भाई चलो इसका जो टीएसए दिख रहा है वही कर्व सरफेस एरिया, वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हेमिस्फीयर है तो सीएसए का आधा हो जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो रटने की जरूरत नहीं, केवल एक आपको याद रहना चाहिए स्फीयर का। स्फीयर का आपको याद है तो आप हेमिस्फीयर का निकाल सकते हो। तो सीएसए कैसे निकालोगे, इसका आधा कर लोगे। और टीएसए की बात करोगे तो जो ये ऊपर वाला एरिया है इसको भी जोड़ दोगे। ऊपर वाला एरिया क्या है, ये भी एक सर्किल है तो उसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया और 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं जो कि है कोन। ठीक है, कोन, कोन आप देखे होंगे, जैसे आपका ये टेंट वगैरह देखे होंगे ना, टेंट लगता है या आइसक्रीम कोन होता है, ये आपका हो गया कोन। ठीक है, आपका ये सर्किल हो गया, ठीक है, और ये आपका रेडियस हो गया। जो ये आपका कौन सा फिगर है, कोन। ठीक है, इस ये आपका, इसमें मैं नॉमेनक्लेचर कर दूं तो देखो ये तो आपका होता है हाइट, जो हाइट है ना यहाँ टॉप से लेके यहाँ सेंटर, ये आपका सर्किल है। और ये आपका होता है, ये जो होता है बच्चों वो होता है रेडियस। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ओ लिख दो, आप ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, तो मैं बता दूं कि ओ बी जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा, जो कि होगा आर। ठीक है, और आपका ओ ए वो होगा, देखिए ये होगा ओ ए, वो होगा हाइट, वो हो जाएगा एच। ठीक, तो यहां पर भी हम लोग सी एस ए और टी एस ए की बात करते हैं। ठीक है, तो सी एस ए की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है कौन की, पाई आर एल, पाई सॉरी पाई आर एल। ठीक है, और एल आपका क्या है, ये है स्लांट हाइट इसको कहते हैं। तो आप ए बी लिख लो बराबर स्लैंट हाइट, झुका हुआ हाइट, वो क्या हो जाएगा एल। ठीक है, तो आप ये देखो एल कैसे निकालोगे मैं बता दूं, ऐसे तो क्वेश्चन में बता ही दूंगा। आप ये देखो बच्चों, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, सी एस ए कितना हो जाएगा, पाई आर एल। तो आर आपको मालूम है रेडियस है, ठीक है, और पाई तो पाई है। ठीक, एल जो बच्चों है वो आपको कैसे निकालोगे, तो ये देखो कि आप ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, है, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, एच, अब बेस क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं इसको आपके रेफरेंस के लिए, ये कैसे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन करके आपको मालूम होना चाहिए कंसेप्ट कि एल कैसे निकालते हो। ठीक है, तो एल स्क्वायर बच्चों कैसे निकालोगे, इस तरीके से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सी एस ए हो गया, एल ऐसे निकाल लेंगे। टी एस ए क्या होता है, सारे सी एस ए को जोड़ दो। ठीक, कोई नई बात तो है नहीं। तो पहला तो सी एस ए आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये जो कर्व पोर्शन दिख रहा है ना, ये जैसे टेंट, जैसे आपका आइसक्रीम कोन होता है ये, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कोन आपका सी एस ए हो गया। तो वो तो आपको जानते ही हो, क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, प्लस आपका देखिए ये जो पोर्शन है, ये नीचे वाला ये सर्किल है ना, तो आप क्या करोगे, इसी को जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, सर्किल है तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बताइए, आपको याद करने की जरूरत है नहीं, केवल आपको सी एस ए किसी एक चीज का मालूम होना चाहिए, टी एस ए आप सबको ऐड करके निकाल लोगे। तो इस केस में सी एस ए आपका ये टेंट हो जाएगा जो ऊपर वाला होता है, और नीचे बेस है तो वो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये तो थे सारे डायग्राम्स। अब ये है कि आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको क्वेश्चन क्या करेगा कि एक जनरल सॉलिड दे देगा, एग्जाम में एक जनरल सॉलिड दे देगा और आपको पूछेगा
कि उसका क्या है, TSA निकाल लो या CSA व्हाटएवर। तो ये कैसे करोगे, तो आपको बच्चों फिगर को समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, जो खाने वाला कैप्सूल होता है ना, दवा में आप लेते हो कैप्सूल, तो कैप्सूल का शेप बच्चों कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, जो टिकिया होती है, जो दवा खाते हो आप। तो देखो आप इसको स्प्लिट करो, देखिए ये हो गया, ये हो गया। तो आप देखिए बच्चों, ये पहला फिगर हो गया, ये दूसरा फिगर हो गया, तीसरा। तो पहला क्या है, 3D फिगर है ना, तो आपका पहला क्या है, हेमिस्फीयर है कि नहीं, हेमिस्फीयर। पहला और तीसरा भी लिख दे रहा हूं, 3 and 1 क्या है, हेमिस्फीयर है। और 2 क्या है बच्चों, क्या है, ये वाला, ये सिलेंडर है, ठीक। तो अगर मान लीजिए जैसे TSA पूछ ही लिया, इसमें TSA पूछ लिया इस सॉलिड का, ठीक है, इस सॉलिड का TSA पूछ लिया, तो आप क्या निकालोगे, देखो मैंने क्या बताया था, सारे CSA को जोड़ दो, या आपको जो विजिबल एरिया दिख रहा है, तो आप CSA जो है ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट का निकालोगे, ठीक है, सेकंड और थर्ड। अब देखो मैं लिख दे रहा हूं, प्लस CSA ऑफ सेकंड प्लस CSA ऑफ थर्ड। इतनी बात क्लियर हो रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप क्या कर रहे हो, CSA पहले का निकाल रहे हो, जो कि एक हेमिस्फीयर है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप जानते हो। CSA सेकंड का निकाल रहे हो, जो कि सिलेंडर है, उसका भी फॉर्मूला जानते हो। CSA थर्ड का है हेमिस्फीयर, वो भी आप जानते हो। तो इंडिविजुअली आप जानते हो, लेकिन इस सॉलिड का नहीं जानते हो। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ड्रॉ करना होगा, आपको बताना होगा कि दिस फिगर इज मेड अप ऑफ 3 फिगर, 2 hemisphere and 1 cylinder. So we get the TSA by adding the individually the CSA of the individual figure. क्लियर बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। कि मान लीजिए कि ये आपका कैप्सूल है, मान लीजिए एक सॉलिड फिगर है, ठीक है, और इसकी टोटल हाइट, मतलब कि ये इस फिगर की, सॉलिड फिगर की जो टोटल हाइट है वो आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जहां पर आपके अनसॉल्व और सॉल्व दोनों करूंगा। थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन रहेंगी, पेशेंस रखना, तो उसमें और क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगले वीडियोज में और अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो ये 30 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो ये कर्व्ड सरफेस है, ये आपका हेमिस्फीयर शेप में, उसका जो डायमीटर है, ध्यान से, डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर है। तो आपका TSA पूछा है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं कैलकुलेशन। मान लीजिए मैं नहीं भी करूंगा तो पूरा फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ आराम से। तो पहले आप इसमें क्या करोगे एग्जाम में इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना, इसको आप फर्स्ट लिख देना, इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है। तो आप लिख देना TSA इज इक्वल टू CSA ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस CSA, इतना भी लिखोगे तो एग्जामिनर को मालूम है कि आप कर क्या रहे हैं CSA ऑफ थर्ड फिगर, ठीक है। तो CSA ऑफ फर्स्ट क्या होगा बच्चों, CSA देखिए फर्स्ट क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, हेमिस्फीयर। तो आपका CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, 2 पाई आर। देखिए डायमीटर दिया हुआ है 10 डायमीटर 10 दिया हुआ है, तो आपका ये रेडियस कितना हो जाएगा, 10/2, मैं लिख दूं डायरेक्ट 5 हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, तो CSA ऑफ थर्ड भी यही हो जाएगा, 2 पाई 5 का स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग CSA की बात करते हैं, सिलेंडर की। तो वो होता है बच्चों 2 पाई आर एच। तो क्लियर करके मैं लिख दूं 2 पाई लिख दूं। अब देखो आर क्या होगा, इस देखिए इस सिलेंडर का भी रेडियस वही होगा जो इस हेमिस्फीयर का होगा। तो आर आप क्या लिख लोगे बच्चों, 5 का। अब देखिए एच की बात है, देखिए ये पूरे हाइट दी हुई, पूरे सॉलिड की हाइट दी हुई है। तो मैं रेड पेन से कर दूं, जो सिलेंडर का हाइट है बच्चों वो ये है, देखो ये एच, यहां से लेके
यहां तक। तो आप देखो h कैसे आएगा, h कैसे आएगा, पूरा हाइट कितना है यहां से लेके यहां तक 30, माइनस आप ये भी काट के निकालोगे कि नहीं, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला काट के निकालोगे और ये वाला काट के निकालोगे, तभी तो आपको ये हाइट मिलेगी। तो ये वाला हाइट कितना है, ये वाली हाइट बच्चों ये वाली है, तो वही क्या है, रेडियस है। ध्यान से देखना, देखिए इस पूरे हाइट में से 30 में से हम ये वाली हाइट निकाल रहे हैं। ये हाइट मतलब कि ये वाला आपका देखिए, तो ये देखिए इस सेमी सर्किल का क्या बना, स्फीयर का क्या बना, रेडियस ही तो बना। तो वो कितना हो जाएगा, आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो रेडियस कितना है, डायमीटर का आधा मतलब 10/2। और यहां से भी काट के निकालोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इधर से भी काट के निकालोगे तो ये हो जाएगा -10/2। तो ये कितना हो जाएगा, 30 -10/2 5 -5, तो 30 - 10 बराबर 20। ठीक है, तो आप यहां लिख दो h। ठीक है, वेयर आप ऐसे करके लिख देना, वेयर h आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, अब इसके बाद आप फाइनल कैलकुलेशन निकाल ही सकते हो। फाइनल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, TSA कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 25 2 जा 50 पाई, तो 50 पाई और यहाँ भी एक 50 पाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 10h पाई। h की वैल्यू 20 दी हुई, तो 10 इंटू 20 200 हो जाएगा पाई, तो सब कुछ पाई में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आंसर आ जाएगा। 200 और 550 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 200 100 300 पाई। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, या आपको न्यूमेरिकल वगैरह में दिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 300 इंटू 22/7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और बात ध्यान देना कि अगर एग्जाम में पाई बराबर 22/7 दिया है तो वही यूज करना, और अगर पाई बराबर 3.14 दिया हुआ है तो वही यूज करना। क्यों ऐसा, क्योंकि 22/7 से कभी कभी कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको इजी के लिए वो वैल्यू देता है। जहाँ 22/7 दिया है वो यूज करना, अगर 3.14 दिया तो वो यूज करना, तो आप मतलब इजिली हो जाएगा। क्लियर, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इस तरह की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।